बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि समुंदर पार पाकिस्तानियों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं ताकि वो वफाकी दारुलहुकूमत के अलावा पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी अगर वो अपना घर बनाना चाहें तो वो आसानी से वहाँ पे बना सकें और उनको आसानी से इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। वफाकी दारुलहुकूमत में चूँकि आजकल एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि यहाँ पे लोग ब्लू एरिया या दीगर पोस्ट सेक्टर्स में बैठ जाते हैं, ऑफिस बना लेते हैं, बड़े लग्जरी ऑफिस बनाते हैं और वफाकी दारुलहुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े बोर्ड अवेज़ा कर देते हैं और ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि उनका प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा ही कोई कारआमद और बड़ा लग्जरी और बड़ा आराइश और स्टाइश से भरपूर है। तो नाजरीन, ये वो लोग होते हैं कि जो सिर्फ आवाम को धोखा देते हैं, सिर्फ धोखा दे के आवाम को जमा पूंजी से महरूम करते हैं और उसमें ज़्यादातर जो सफ़र करते हैं वो समंदर पार पाकिस्तानी है। मैं अगर जिक्र करूँ थोड़ा सा कि समंदर पार पाकिस्तानी के हवाले से, तो वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पे भी बेशुमार एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो इनसे जैली हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से दी जाती हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई शहरी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ इदारों को दरख्वास्तें देते हैं कि वो अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गए हैं। उनको बताया गया था तो आपका अपना घर बनाने के लिए ये सस्ता प्लाट है, तो वो अब उस सोसाइटी का नाम ही नहीं है, सोसाइटी इनलीगल है। तो इस तरह की चीज़ें वफाकी दारुलहुकूमत में आम है। तो आज ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि पार्क सिटी एक ऐसा जैली प्रोजेक्ट है जो ड्रोन कैमरे के ज़रिए वीडियो बनाई गई और आवाम को धोखा देने के लिए वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। ये मोहसिन अब्बासी साहब हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पार्क सिटी का शुरू किया और ड्रोन कैमरा फ्रॉड, इसको मैं इस वजह से कहता हूँ कि उन्होंने हज़ारा मोटरवे पे जाते हुए, लोकेशन है जो ज़िला हरीपुर के इलाका तहसील गाजी में है, पदरा जगह का नाम है, मौज़ा पदरा है, वहाँ पे इन्होंने ये वीडियो शूट की और आवाम को ये बताया कि उनकी पार्क सिटी जो सोसाइटी है वो इस इलाके में फ़ाल करती है। हज़ारा मोटरवे पे ये जगह जो है, ये बड़ी कोशिश की हमने भी पहले ढूंढने की, लेकिन आखिर हम उसको ढूंढने में कामयाब हुए। तो आज मैं इस वजह से थोड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मोहसिन अब्बासी को ये पता लग गया है कि अब हवा से जो है ना उसको ज़मीन पे उतरने की ज़रूरत पड़ गई है। अब उन्होंने रब्ता किया है तहसील गाजी से और उन्होंने ये बताया है जिस जगह की मैंने निशानदेही की थी अपनी पहली वीडियो में, पदरा के जो मौज़ा पदरा है वहाँ पे इन्होंने एक लोकेशन पे बनाई थी वीडियो, जो ड्रोन कैमरा फ्रॉड जिसको मैंने कहा था। तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि वो मौज़ा पदरा में हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताएं कि वो किस तरह से, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम लीगल काम करना चाहते हैं, अनलीगल नहीं करना चाहते, इसलिए हमें इसकी तफसील दी जाए। तो ये मोहसिन अब्बासी साहब ने अपने एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है अब्दुल बासित, उनके ज़रिए एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर हरीपुर के तवस्सुत से तहसील गाजी को दी है और उनसे डॉक्यूमेंट्स की तफसील मांगी है। बजाय इसके कि वो अपनी तफसील देते कि उन्होंने यहाँ पे पदरा में या गाजी के किसी इलाके में उन्होंने ज़मीन, इतनी ज़मीन खरीदी है, वहाँ पे ये उसके डॉक्यूमेंट्स है, ये ज़मीन के सबूत हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं कि इसके लिए मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन उन्होंने सारी बातें हवा में, जिस तरह पार्क सिटी को ड्रोन कैमरे के ज़रिए बना के सारा कुछ किया, इसी तरह उन्होंने उस एप्लीकेशन को भी एक हवाई एप्लीकेशन ही बनाने की कोशिश की कि पहले उन्हें बताया जाए ये उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ये तो अंडरस्टूड बात है, समुद्र पर पाकिस्तानी भी इसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और पाकिस्तान के इदारे भी इसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले उनके पास ज़मीन हो जिस पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बाकी नक्शे या प्लानिंग, जब ये सारी चीज़ें बात की होती हैं, तो मोहसिन अब्बासी साहब ने तो मेरे ज़राए के मुताबिक अभी तक ज़मीन खरीदी भी नहीं है, सिर्फ वो ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो वीडियो बनाई थी उसी को अभी तक फ़रोख्त कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रॉड है ये पिछले 1.5 साल से जारी है और मोहसिन अब्बासी साहब ने पदरा के इलाके में ये 1.5 साल पहले ये वीडियो बनाई है और लोगों से पैसे इकट्ठे करने शुरू किए और ओपन फाइलें और इस तरह की ये कहानी मैंने आपको बताई है। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी कहानी पे मोहसिन अब्बासी साहब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम पार्क सिटी है। अब पार्क सिटी चूँकि ज़मीन पे आना शुरू हो गई है, अगरचे उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मौज़ा पदरा तहसील गाजी में वाक़ है, तो हमें इसके लिए डॉक्यूमेंट्स दिए जाए। तो नाज़रीन, पदरा जिस जगह का ये ज़िक्र करते हैं वहाँ पे तो इनकी अभी तक कोई ऐसी जगह है नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मोहसिन अब्बासी साहब, अगर इनको ये समझ आ गई है कि उन्हें ज़मीन की ज़रूरत है, तो यकीनन वहाँ के ज़मींदारों से रब्ता करेंगे, उनसे बात करेंगे, ज़मीन ख़रीदेंगे,
फिर जाके आगे चलेंगे। अभी वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन तहसील गाजी की जो अफसरान है उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया। उन्होंने पहले नोटिस जारी किए हैं, नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने उनसे कहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे हमें तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये भी एक तरीका होता है किसी भी सिस्टम को लैंगरान करने का। उन्होंने इसको लंबा करने के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट की जो 24 अगस्त को उन्होंने सबमिट की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि हमें तफसील दी जाए कि कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होती है। तो मोहसिन अब्बासी साहब, मैं आपको बता दूं, कागजात आपको पता है कि कौन से दिए जाते हैं। सबसे पहले ज़मीन के कागजात होते हैं। ज़मीन के कागजात आपके पास हैं, आपके पास कोई ज़मीन है? मेरे ज़राए तो कहते हैं आपके पास कोई ज़मीन नहीं है। आप लोगों में बड़ी तशहीर कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट, बल्कि एक ऐसी जेली वीडियो भी आपने बनाई है कि जिस पे आप ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो है वो प्लानिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है, आप डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे मौके पे तो जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी मैंने भी निशानदी की, उस पर तो अभी तक कुछ नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बनाई जा रही है। तो मोहसिन अब्बासी साहब का ये फ्रॉड, चूँकि मैं पहले दिन से मंजर आम पे ले आया था और आप लोगों को बताया था कि ये एक फ्रॉड सोसाइटी है, इसमें अभी तक कुछ नहीं है। मोहसिन अब्बासी साहब अभी भी फ्रॉड कर रहे हैं। और मेरी टीएम में गाजी से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें सिर्फ उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी सकता हूँ। उसके अलावा अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया, ना ज़मीन के कागजात ना बाकी। वो बल्कि हमसे ये लिस्ट तलब कर रहे हैं कि हमें बताएं कि कौन सी लिस्ट है। तो हम इंशाल्लाह उनको आज या कल में उनको वो लिस्ट भी फराहम कर देंगे। लेकिन उनको ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी किस्म की एडवर्टीज़मेंट करें या इस नाम से, पाक सिटी के नाम से, कोई प्रोजेक्ट की सेल परचेज़ का एक सिलसिला शुरू करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद इस पर कार्रवाई करते हुए FIA या DC इस्लामाबाद या नैब को ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि हमारे इलाके को इस्तेमाल करके अगर कोई ऐसा ये काम करेंगे जो गैर कानूनी होगा तो हम उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह की चीज़ें जो सिर्फ़ आपको बताने के लिए हम करते हैं, आपको बताते हैं कि कहीं आपकी जमा पूंजी से आप महरूम ना हो जाएं या आप अपनी जो उम्र भर की कमाई है वो खो ना दें, तो हमारी कोशिश होती है कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। अब मोहसिन अब्बासी साहब जो हज़ारा मोटरवे पे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने का दावा करते थे, अब वो दावा काफ़ी हद तक ठुस हो गया है। अब वो ज़मीन पे गिरना शुरू हो गया। जब ज़मीन बोझ हो जाएगा तो फिर भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन उन लोगों का क्या बनेगा जिन लोगों ने इस जगह को अपने नाम करवाने की कोशिश की या अपने नाम की फ़ाइलें ख़रीदी, जबकि ज़मीन उनके पास थी नहीं। सिर्फ फ़र्ज़ी स्टोरीज़ पे, फ़र्ज़ी काम पे उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा। तो नाज़रीन, इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आखिर में एक बात बता दूं कि मोहसिन अब्बासी के हवाले से अब नया क्या प्रोपेगेंडा वो करने वाला है कि उसकी जो सोसाइटी है वो कितने फ़ीसद जो है वो तहसील गाजी में है और कितने फ़ीसद जो है वो ज़िला अटक में है। अब ये एक नया प्रोपेगेंडा लेके आएंगे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी बताएंगे। लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि इसकी ये कोशिश है कि वो तहसील गाजी को भी चकमा दें और ज़िला इंतज़ामिया अटक को भी चकमा दे के अवाम को जमा पूंजी से महरूम रखने का जो है सिलसिला जारी रखें। लेकिन हम इसका इंकशाफ इंशाल्लाह सिलसिलावार जारी रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।